मनुष्य पिछले 100 वर्षों से अच्छी तरह से उड़ान भर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, हर दिन 1 लाख विमान उड़ान भरते हैं और लैंड करते हैं, जिनमें से कुछ विमान तो वास्तव में बहुत ही अजीब दिखते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही गुप्त हैं, जिसे आप अपने स्थानीय हवाई अड्डे के पास कभी नहीं देख पाएंगे, और वो सभी विमान आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं हूं सुधाकर मेहड़ा और ये है दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब हवाई जहाज। तो नंबर 10 पर है एवरो कार। इसका पूरा नाम एवरो कैनेडा VZ9 था, लेकिन ये एक गुप्त अमेरिकी प्रोजेक्ट था। उन्होंने सोचा कि वे इसे कनाडा में छिपा सकते हैं, लेकिन इसे पहली बार देखने में ये आपको एक UFO जैसा दिखेगा, और 3 वर्षों में इसे 1998 और 1961 तक उड़ाया गया था। ये शायद अमेरिका में बहुत सारे UFO साइटिंग्स के लिए जिम्मेदार था। ये शीत युद्ध के शुरुआत में बनाया गया था, जब अमेरिका ये मान रहा था कि कोई भी परमाणु युद्ध के कारण अधिकांश हवाई ठिकाने नष्ट हो सकते हैं। वे कुछ ऐसे विमान चाहते थे जिन्हें सड़कों और या तो किसी अन्य क्षेत्र में ले जा सकते थे, लेकिन अंत में ये बहुत अस्थिर साबित हुआ और प्रोजेक्ट को वहीं खत्म कर दिया गया। और नंबर 9 पर है ब्लॉम एंड वॉस BV-141। ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक जर्मन विमान था, जो अपने संरचनात्मक विषमता के लिए जाना जाता है। BV-141 विमान बस बंद लग रहा था। ये 2 विमानों की तरह लगता है जो एक दूसरे के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और बस चलते रहे। वास्तव में ये एक जासूसी विमान था। उस छोटे ग्लास के कॉकपिट में पायलटों के होने से उन्हें अपने आसपास की हर चीज के बारे में बेहतर नजरिया रखने की इजाजत मिली, खासकर जमीन पर। और नंबर 8 पर है एयरबस बेल्यूगा। ये एक बेल्यूगा व्हेल की तस्वीर है और ये एक एयरबस बेल्यूगा की तस्वीर है। मुझे पता है कि उनमें कुछ कनेक्शन तो है। बेल्यूगा लगभग 90 के दशक के मध्य से रहा है और ये एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। उनमें से केवल 5 को कभी बनाया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कितने लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन बेल्यूगा प्लेन का मुख्य उद्देश्य प्लेन्स के पार्ट्स को कैरी करने का था। यहाँ देखें उसकी एक तस्वीर जो छोटे छोटे हवाई जहाजों को कैरी करते हुए दिखाई देता है। और नंबर 7 पर है वॉट V-173। ये अमेरिकी वायुसेना द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रायोगिक विमान था, जिसे ऐसे विमानों की आवश्यकता थी जो बहुत कम रनवे पर उड़ान भर सके और लगभग स्थिर उड़ान भर सके। विमान का परीक्षण 190 बार किया गया, मुख्य रूप से अमेरिका के राज्य कैंटिकट में, और वहां के बहुत सारे स्थानीय लोगों ने आकाश में UFO को देखे जाने की सूचना दी। और नंबर 6 पर है नेमेथ अम्ब्रेला प्लेन। 1934 में निर्मित ये चीज आप देख सकते हैं कि क्यों इसे अम्ब्रेला प्लेन कहा जाता है। ये मायामी की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया था, जो ये साबित करना चाहते थे कि उड़ान भरने के लिए आपको पंखों की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं किया गया था। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि इसका निर्माण करना अच्छा होगा। और नंबर 5 पर है स्नेगमा कोलियोप्टेरा। ये फ्रांस में 1950 के दशक के दौरान बनाया गया था, और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं और उन्होंने क्या सोचा था। इसका डिजाइन इसे वर्टिकली टेक ऑफ करने की अनुमति देता था, जिसका मतलब है कि इसे कोई रनवे की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इस पर 8 टेस्ट फ्लाइट्स की और ये लगभग सही तरह से उड़ान भरा। 9वीं टेस्ट में इसे सामान्य विमान की तरह उड़ाने की कोशिश की, पर यह बुरी तरह से फेल रहा, जो हवा में बिखर गया और पायलट दुर्घटना से सुरक्षित हो गया, लेकिन बुरी तरह से घायल हो गया। विमान फिर जमीन पर विस्फोट हो गया। और नंबर 4 पर है VVA-14। इस विमान को 1970 के दशक के दौरान सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था, और मुझे लगता है कि इसका लुक वास्तव में स्टार वॉर्स के फिल्म की तरह दिखता है। इसका असामान्य डिजाइन इसे पानी से दूर ले जाने और लंबी दूरी पर उच्च गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाने के इरादे से बनाया गया था। सोवियत संघ ये चाहता था कि वो अमेरिकन पनडुब्बियों पर बमबारी मिशन चला सके। इसे इटालियन डिजाइनर रॉबर्ट बार्टिनी ने डिजाइन किया था। अफसोस की बात यह है कि 1974 में बार्टिनी की मृत्यु हो गई और परीक्षण उड़ानों को समाप्त कर दिया गया। उनमें से अभी भी एक रूसी संग्रहालय में मौजूद है। और नंबर 3 पर है नासा 81। 1970 के दशक में नासा पहले ही चंद्रमा पर जा चुका था और वे थोड़े बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने खुद से सोचा कि हम प्लेन की उड़ान भरने से पहले एक प्लेन के विंग को कितनी दूर तक मोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये पता लगाने के लिए नासा 81 का निर्माण किया। विंग अपनी सामान्य स्थिति से 60 डिग्री दूर तक जा सकता था और नासा को ये कुछ दिलचस्प लगा।
विंग को इस तरह से कोण में रखने से एरोडायनेमिक ड्रैग कम होता है, जिससे सामान्य मात्रा की ईंधन से गति को बढ़ाता है और लंबी उड़ान आसानी से भरी जा सकती है। और नंबर 2 पर है द गॉब्लिन। इसका पूरा नाम मैकडोनल्ड XF-85 गॉब्लिन है और इसकी कल्पना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की गई थी। जब आप एक गॉब्लिन के बारे में सोचते हैं तो आपको एक प्राणी नजर आता है, जो नाम इस विमान से काफी सूट करता है, क्योंकि ये एक परजीवी सेनानी फाइटर के रूप में जाना जाता था। अनिवार्य रूप से ये बड़ा विमान छोटे बमों को नीचे की ओर फेंकता है। और फाइनली नंबर 1 पर है एरोडाइन। जरा इस चीज पर गौर करें, ये वास्तव में अलेक्जेंडर लिपिस का डिजाइन है, जो एक जर्मन इंजीनियर है, जिसने इसे हवाई जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रारंभिक ड्रोन बनाया था। अफसोस की बात यह है कि इस ड्रोन ने कभी भी उड़ान नहीं भरी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपको इस लिस्ट में से कौन सा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। बाय।